क्वेश्चंस को किस तरीके से क्वेश्चन टैग्स बनाए जाते हैं। जैसा कि हमने बोर्ड पे लिखा है दे गो टू अ स्कूल एवरी डे। जनरली इस तरह के क्वेश्चंस में जो है आपको ऑक्सिलरी वर्ब्स नहीं दिया हुआ होता है, बट हमें क्वेश्चन टैग्स बनाना होता है। तो हम कैसे बना सकते हैं, जैसे में यहाँ पे लिखा हुआ है दे गो टू अ स्कूल एवरी डे। आप देख सकते हैं इस सेंटेंस में कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं मिल रहा है या देखने को नहीं मिल रहा है। जैसे में दे गो टू अ स्कूल एवरी डे, ही वेंट टू पटना यस्टरडे, आई टेक टी, ही टॉक्ड टू मी। इन चारों सेंटेंस में कहीं भी किसी भी ऑक्सिलरी वर्ब का यूज नहीं किया गया है। तो आप कैसे इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। जब आपको बोला जाए कि इस तरह के क्वेश्चंस को क्वेश्चन टैग्स बनाना है तो हम लोग क्या करते हैं, तो आइए सीखते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है दे गो टू अ स्कूल एवरी डे, और हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब दिया हुआ नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है दे गो टू अ स्कूल एवरी डे। इट मींस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, आप लोग सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। आप लोगों ने टेंस स्टडी किया होगा तो आप लोगों को अच्छी तरह से पता होगा कि सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट किस टेंस का स्ट्रक्चर है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट तो जब कभी भी कोई ऐसा स्टेटमेंट या कोई ऐसा सेंटेंस दिया हुआ हो जो सिंपल प्रेजेंट का हो, या फिर जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं। तो जब प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट के स्ट्रक्चर पे कोई भी बेस्ड अगर आपका एग्जांपल दिया हुआ है, कोई सेंटेंस दिया हुआ है, तो क्वेश्चन टैग्स बनाने के लिए चूंकि हमें ऑक्सिलरी वर्ब की जरूरत पड़ती है, तो हम ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में एज एन ऑक्सिलरी वर्ब हम लोग क्या यूज करते हैं, तो डू या फिर डज। इट मींस कि हमें ये पता हो गया है कि हम ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यहाँ पे या तो डू का यूज कर सकते हैं या फिर डज का, बट दोनों में से कोई एक ही हमें यूज करना है। तो ये कब हम श्योर होंगे कि हमें डू यूज करना है या डज, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि हमारा क्वेश्चन टैग का जो नया सब्जेक्ट आएगा वो कैसा है। अकॉर्डिंग टू द न्यू सब्जेक्ट वी हैव टू चूज डू और डज। तो देखिए दे गो टू अ स्कूल एवरी डे, यहाँ पे जो स्टेटमेंट का सब्जेक्ट है दे दिया हुआ है, और दे कैसा प्रोनाउन है, तो पर्सनल प्रोनाउन। और जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी तक बताया है कि जब कभी भी किसी भी स्टेटमेंट का सब्जेक्ट एक पर्सनल प्रोनाउन हो तो उसी पर्सनल प्रोनाउन को हम लोग क्वेश्चन टैग्स के सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं। इट मींस कि यहाँ पे दे दिया हुआ है तो हमारा क्वेश्चन टैग्स का सब्जेक्ट भी क्या बनेगा, दे बनेगा। और चूंकि हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव है, दे गो टू अ स्कूल एवरी डे पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो हमें नेगेटिव क्वेश्चन टैग्स बनाने होंगे। इट मींस कि डू प्लस नॉट बराबर डोंट का यूज करना होगा, या फिर डज प्लस नॉट डजंट का यूज करना होगा। इन दोनों में से किसी एक का यूज हमें करना होगा। फिर से एक बार देखिए, हमारा दिया हुआ है दे गो टू अ स्कूल एवरी डे। अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर यू कैन से दैट द गिवन सेंटेंस इज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट का हमारा यहाँ पे सेंटेंस दिया हुआ है, इस कारण से हमने ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में क्या क्या रखा है, तो डू और डज रखा है। क्योंकि हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव है इसलिए हम इसका नेगेटिव डू प्लस नॉट डोंट और डज प्लस नॉट डजंट का यूज हमें करना है। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा जो यहाँ पे सब्जेक्ट है क्या दिया हुआ है, दे। स्टेटमेंट का सब्जेक्ट है दे, पर्सनल प्रोनाउन है, तो हमने भी यहाँ पे यूज किया है दे। और आप जानते हैं दे कैसा प्रोनाउन है, तो दे प्लूरल प्रोनाउन है। दे कैसा प्रोनाउन है, प्लूरल प्रोनाउन। और चूंकि यह एक प्लूरल प्रोनाउन है तो इसके साथ जो वर्ब होगा वह भी हमेशा क्या होना चाहिए, प्लूरल। बिकॉज प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन ऑलवेज कैरी अ प्लूरल वर्ब। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट चूंकि दे आया है अकॉर्डिंग टू द न्यू सब्जेक्ट, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, डू। और हमारा स्टेटमेंट है पॉजिटिव इसलिए हम क्या बनाएंगे, नेगेटिव, तो डू प्लस नॉट डोंट। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा,
डोंट दे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है ही वेंट टू पटना यस्टरडे, वह कल पटना गया। इसका क्वेश्चन टेक्स्ट बनाना है दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कॉमा प्लेस करेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ इस सेंटेंस में कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब दिया हुआ नहीं है, तो हम इसका स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट जो है वह सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर है, इट मींस की पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर है। तो जब कभी भी हमारा कोई स्टेटमेंट जो कि सिंपल पास्ट का हो और हमें उसका क्वेश्चन टैक्स बनाना हो, तो ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में आप डिड का यूज कर सकते हैं। डिड, तो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब क्या मिला, डिड। अब हमें क्या देखना है कि हमारा स्टेटमेंट कैसा है, पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है ही वेंट टू पटना यस्टरडे एंड इट इज अ पॉजिटिव स्टेटमेंट। तो जब हमारा पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है दोस्तों, तो हम लोग क्वेश्चन टैग हमेशा क्या बनाते हैं, नेगेटिव। तो डिड प्लस नॉट का फॉर्म यूज करेंगे। डिड प्लस नॉट क्या हो गया, डिडंट। तो हमारा यहाँ पे क्या आया, डिडंट आया। अब हमें यहाँ पे एक सब्जेक्ट भी चाहिए। यहाँ पे हमारा जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसका सब्जेक्ट क्या दिया हुआ है, ही। और ही कैसा प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन। और मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं मैं कि जब कभी भी पर्सनल प्रोनाउन को किसी सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है, तो क्वेश्चन टैक्स में हम लोग उसी पर्सनल प्रोनाउन को क्या करते हैं, रिपीट करते हैं, या फिर उसी पर्सनल प्रोनाउन को हम लोग यूज करते हैं। क्योंकि यहाँ पे ही है, तो यहाँ इधर हमारे क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही। नेक्स्ट एग्जांपल दिया हुआ आई टेक टी। आई टेक टी, स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इट मींस कि यह जो दिया हुआ है हमारा सेंटेंस वह सिंपल प्रेजेंट का है। क्योंकि सिंपल प्रेजेंट का है इसलिए हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में क्या यूज करेंगे, डू या डज। तो आइए इसे बनाते हैं। हमारा जो यहाँ पे जो स्टेटमेंट का जो सब्जेक्ट है वो क्या है, आई। आई कैसा प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन। और आई के साथ हम लोग कैसा वर्ब यूज करते हैं, V1 या फिर V5। तो हम लोग आई के साथ, यू के साथ, दे के साथ हमेशा V1 यूज करते हैं। तो हमारा यहाँ पे आई के साथ क्या होगा, डू। तो हमें क्या मिला, डू। हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव है इसलिए क्वेश्चन टेक्स्ट क्या होगा, नेगेटिव। तो डू प्लस नॉट क्या हो जाएगा, डोंट। डू प्लस नॉट डोंट। अब यहाँ पे हमें एक सब्जेक्ट भी चाहिए। तो यहाँ पे हमारा ऑलरेडी पहले से पर्सनल प्रोनाउन है, तो इधर भी हमारा नया सब्जेक्ट क्या बना, क्वेश्चन टैग का आई। द लास्ट एग्जांपल इज ही टाउट मी। ही टाउट मी, अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर एज यू कैन सी, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। इट मींस कि जो हमारा सेंटेंस है वह सिंपल पास्ट का है। और जब कभी भी हमारा सेंटेंस सिंपल पास्ट का हो और हमें क्वेश्चन टैग्स बनाना हो, तो हम ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में क्या यूज करते हैं, डिड। हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव है सर, इसलिए हम लोग डिड प्लस नॉट यानी कि डिडंट का यूज करेंगे। डिडंट। अब यहाँ पे हम एक सब्जेक्ट चाहिए। हम देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा स्टेटमेंट गिवन जो दिया हुआ है वो ऑलरेडी पहले से क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है। और चूंकि यह एक पर्सनल प्रोनाउन है इसलिए क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट क्या होगा, सेम होगा। इट मींस कि ही का ही रहेगा और साथ में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि यहां तक मैंने जो कुछ भी बताया आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन टैग्स के बारे में और जानकारी लेने के लिए मैं चाहूंगा कि आप हमारे अगले वीडियो में संपर्क करें।